तो वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये वीडियो फाइनेंशियल लिटरेसी पे है। इसमें कोई टेक्निकल या फिर इलेक्ट्रिकल कंटेंट नहीं है, तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। आपको जो टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल लिटरेसी जो है, वो जॉब करने के लिए चाहिए, जिससे आपको पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है। और उस सैलरी को कैसे प्रॉपरली आप यूटिलाइज करें, उसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी का होना जरूरी है। सो टोटल अभी कुछ 16,000 सब्सक्राइबर हैं हमारे सर्कल में, हमारा जो यूट्यूब फैमिली है। तो उनके लिए मुझे लगा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंस मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो कुछ पॉइंट जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, खुद से सेल्फ एक्सपीरियंस किए हैं, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। कोई पढ़ी पढ़ाई बात आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। सो इस वीडियो का जो, अगर एक लाइन में अगर आप लोगों को मैं बताऊं, तो वॉरेन बफे जो ऑल टाइम बेस्ट इन्वेस्टर हैं, उनका लाइन है, डोंट इन्वेस्ट इन समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड। तो मैंने एक प्रॉपर लिखा है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कंटेंट। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें प्रॉपरली मेंशन किया है। इस लाइन को अगर आप समझिएगा तो, डोंट इन्वेस्ट इन समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड। जो आपको समझ नहीं आता है, आप उसमें बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। अब इन्वेस्ट यहाँ पे, सिंस हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें, तो पहला पॉइंट हो गया मनी। आप जो पैसे कमाते हैं, हार्ड अर्न जो आपका मनी है, उसे इन्वेस्ट ना करें। उसके बाद आपका टाइम है, आपका इमोशन है, और आपका हेल्थ ईटीसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ आपको समझ में ना आए, पहले उसको समझें, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करें आप। तो ये उनका कहना था, और जो कि बहुत यूजफुल, बहुत अंडरस्टैंडिंग लाइन है, कोट है। वो आपको जैसे जैसे आप समय के साथ जॉब करते जाते हैं, आपको एक्सपीरियंस होते जाता है। जो 5 साल 10 साल काम कर चुके हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे, तो आपको ये चीज़ प्रॉपर पता चलेगा। तो दोस्तों, कुछ पॉइंट्स हैं जो स्टार्ट करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। जैसे कि मैंने बताया कि सिंस आप अर्निंग पीपल हैं, तो लोग अप्रोच करेंगे आपको, बहुत एन नंबर ऑफ रीजंस के चलते आपको अप्रोच करेंगे। कुछ लोग आपको ट्रैप करने के लिए अप्रोच कर सकते हैं, और ट्रैप करने का भी बहुत अलग अलग वेज हो सकता है। सबसे पहला वे है, जो आप अगर कॉलेज में हैं तो भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। वो एक चेन बिजनेस है, आपको उसमें ऐड किया जाता है, फिर आपको बोला जाता है कि लेफ्ट विंग राइट साइड 2 लोग को और ऐड करो, वो लोग और ऐड करेंगे, उससे आपको रेवेन्यू मिलेगा। ये टोटल वेस्ट है। इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया था। देखो, ये मैं खुद इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का शिकार बना हूँ। मैं जॉब कर रहा था, तो मेरे नोन पर्सन, आपके सर्कल वाले ही आएंगे, वो आपको फिर बताएंगे नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके बारे में आपको ज्यादा बताएगा नहीं। तो उस पर एक टोटल सेपरेट वीडियो है, उसको डिटेल में आप देख सकते हैं, लिंक में मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इस चीज से आप बचे रहें। इसमें से कुछ कंपनीज का नाम मैं बता देता हूँ। क्यूनेट, जिसमें मैं फंसा था। उसके बाद एमवे, वो भी सेम प्रोसेस करता है, आरसीएम पहले हुआ करता था। ओके। उसके बाद है क्विक मनी मेकिंग स्कीम्स। तो क्विक पैसा नहीं बनता है दोस्तों, हमेशा पैसे को बनने के लिए टाइम लगता है। स्लोली इज द फास्टेस्ट वे टू ग्रो, ये भी एक कोड था। ओके। तो इसमें क्विक मनी मेकिंग स्कीम में जो पहला चीज आप जॉब करते हुए रहेगा, वो है जो आपके क्लोज के कलीग्स हैं जॉब करने वाले, या फिर कुछ जो नॉर्मल फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स या फिर फैमिली को हम साइड करते हैं। जो कलीग्स हैं या फिर जो नॉर्मल फ्रेंड्स कैटेगरी में आते हैं, वो आपको अप्रोच करेंगे, बोलेंगे भाई मेरे को कुछ पैसे दे दे, मैं आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दूंगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मुझे मिला था, वो था 3%, दैट इज 3% अ मंथ, 36%। तो वो एक लालच है, वो आपको अट्रैक्ट करेगा कि यार हाँ सही है, 36% है, काम करने वाला है। लेकिन वो पैसा गया ना, तो निकालना बहुत मुश्किल है। लोग पैसे लेके ना भूल जाते हैं, एक्चुअली भूलते नहीं है, एक्ट करते हैं भूलने का। ओके। तो उस चीज से आप बचें। और उसके बाद जो आपका फैमिली या फिर फ्रेंड है, तो उनको अगर आप पैसे दे रहे हो, तो आप एक लिमिट सेट करो कि भाई इतना ही दे सकता हूं मैं। क्योंकि जो सेकंड कैटेगरी था, मतलब जो फर्स्ट कैटेगरी मैंने बताया, कलीग्स हैं या फिर नॉर्मल फ्रेंड्स टाइप के हैं, तो उसमें भी आप लिमिट सेट करो कि हाँ मैं 5,000 दूंगा, अगर वो पैसा वापस नहीं आया तो मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो चीज आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली है, तो आप उस लिमिट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है। ओके गाइज, तो ये दो चीज था। उसके बाद कुछ अच्छे बुक्स हैं जो फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद पढ़े, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, आप जरूर पढ़े। पतली पतली हैं, ज्यादा मोटा नहीं है वो सब किताब, आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा। और आजकल तो ऑडियो भी अवेलेबल है, तो यू कैन गो थ्रू इट। सबसे पहला है रिच डैड पुअर डैड, जो मैंने पढ़ा था, वो इन्वेस्टिंग का शुरुआत हुआ था मेरा। उसमें उसको अगर एक लाइन में बताया जाए, तो वो यही बात बताता है, हाउ कैन आई, मैं अपने पर्पस को, अपने जो गोल है, टारगेट को, उसको कैसे अचीव कर सकता हूँ। ये जो रिच डैड का माइंडसेट था, ये था। और जो पुअर डैड का माइंडसेट है, आई कैन नॉट, मैं अफोर्ड नहीं कर पाता। तो अगर आप बुक को पढ़ेंगे, तो ये एक मेन थीम था उसका।
और उसमें एक चीज और अच्छे से कहा गया है कि जो भी आप सैलरी आपको मिल रहा है उसको इन्वेस्ट करें एसेट्स में। एसेट्स एज इफ जो हम लोग कर सकते हैं नॉर्मल जॉब वाले पर्सन, वो जो ब्लू चिप्स स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 के जो टॉप स्टॉक्स होते हैं जो बहुत साल से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। वो हो गया। और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का अलग रीजन होता है, क्या उसमें कैपिटल टैक्स गेन कम लगता है। उसके बाद अगर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है तो उसको आप प्रॉपर्टी खरीद लीजिए उस प्रॉफिट से, उस पर आपको जो टैक्स है वो भी माफ हो जाता है। और उसमें यह है कि जो आपका लाइबिलिटीज है उसको जितना कम कर सके उतना अच्छा है। जो आपका एसेट है उसमें आपका जो जितना सैलरी बचता है उसको ऐड करते जाइए, और जो आपका लाइबिलिटीज हो गया जैसे कि अननेसेसरी थिंग, वो कुछ भी हो सकता है जो आपको जरूरत नहीं है, बस शो ऑफ के लिए आप खरीद रहे हैं, कुछ इंप्रेस करने के लिए खरीद रहे हैं। एक्चुअली रोज लोग इंप्रेस नहीं होते हैं, लोग और जलते हैं। तो वो चीज याद रखिए, जितना नेसेसरी है वहां पे इन्वेस्ट कीजिए, वहां पे आप यूटिलाइज कीजिए, खरीदिए। और उसके बाद सेकंड बुक मैं आपको बताऊंगा वो है द रिचेस्ट मैन इन द बैबीलोन। ये बुक आप पढ़िए। इसमें एक सिंपल रूल है कि जो आपका 10% सैलरी है उसको आप कहीं इन्वेस्ट करते जाइए, रेगुलरली इन्वेस्ट करते जाइए। ये इस बुक का मेन थीम है। और इसमें भी एक बात, अगर ये आप बुक पढ़िएगा तो उसमें एक बात प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है कि उसी बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए जिसको आप जानते हो। तो आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रॉपरली है मेंशन किया हुआ है प्रॉपरली कि कुछ लोग गलत जगह इन्वेस्ट किए और वो डूब गया। तो ये चीज था जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था, वॉरेन बफेट जी का जो कोट है, डोंट इन्वेस्ट इन समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड वेल, उसका एक पार्ट आपको यहाँ दिखेगा। और लास्टली, ऑलरेडी वीडियो बड़ा हो चुका है, साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बुक है, बहुत बहुत पॉपुलर, बहुत अच्छी किताब है। टोटल 14 पॉइंट्स है, उसमें आपको पूरा ज्ञान मिलेगा कैसे कैसे चीजें काम करती हैं। और उसमें एक चीज है कि एक स्वीपर था, एक क्लीनर था यूएस का, वो सिर्फ अपना पैसा ब्लू चिप में इन्वेस्ट करता गया। और जब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब वो रिटायर हुआ और कुछ बिलियनर्स की लिस्ट निकाली गई यूएस में, तो उस बंदे का नाम था जो कि किसी को नहीं पता था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि आप किस तरह से अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स में पैसे लगा के। तो गाइज ये जो था ये 7 मिनट से थोड़ा ज्यादा हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। इफ सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, शेयर विथ गुड पीपल, योर क्लोज फ्रेंड्स जिनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।